करने के बाद में जब लौट करके आए तो परम पूज्य बड़े महान संत थे, गौ संत से भी ऐसे अद्भुत संत ब्रजमंडल में हुए श्री सुदामा दादी महाराज, उनके चरणों की मैं सेवा करता था प्रतिदिन। ये ठाकुर जी की प्रेरणा थी या मेरा सौभाग्य था कि ऐसी बुद्धि मेरी थी कि कोई श्रेष्ठ सत्पुरुष के चरण दबाता था। तो श्री सुदामा दादी महाराज के रात्रि को टाइम पर जब ब्यारू हो जाए तो 9 बजे के बाद में उनके चरणों को दबाने के लिए मैं उनके कमरे में जाता था पृष्ठ, और मुझे ये सौभाग्य मिल जाता था। तो जब मैं उनके पास गया तो बोले कि आज आरती में नहीं थे। हमने कहा जी महाराज जी आज मैं दर्शन के लिए चला गया था। अच्छा बिहारी जी का दर्शन? कहा बोले हमको भी दर्शन कराओ। हमने कहा महाराज जी अब आपको कैसे दर्शन कराएं, आप साथ में चलते तो हम आपको दर्शन कराते। बोले नहीं आपने जो दर्शन किया है वैसा वर्णन करो, जैसा आपने मंदिर में दर्शन किया आप बताओ कि ठाकुर जी ने कैसे रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, आज उनकी ड्रेस कैसी थी, मुकुट का जो उनका जो मोर पंख है किस तरफ लटका हुआ था, और उन्होंने बांसुरी किस तरफ ले रखी है। तो उन्होंने कहा हाय राम ये तो मुझे कुछ भी याद नहीं। तो बोले फिर ये काहे का दर्शन हुआ तुम्हारा? इसलिए ठाकुर जी के पास जाओ तो एक एक आभूषण, उन वस्त्रों का भी सौभाग्य देखो। उस मिस्त्री के सौभाग्य की कल्पना करो, किसको ये सौभाग्य मिला होगा, ये वस्त्र उसने इसलिए है, ये ठाकुर जी ने धारण किए हुए, कितना सौभाग्यशाली होगा। और फिर देखो कैसे कैसे अलंकृत वो आभूषण ठाकुर जी को सजा रहे। हाँ हमारे जोशी जी तो बड़ा अच्छा श्रृंगार करते हैं, क्यों जी आप भी लगती होंगी साथ। तो कैसे श्रृंगार ठाकुर जी का हुआ है। ठाकुर जी के श्रृंगार को थोड़ा ठहर करके देखो। आप एक काम करते हो, मंदिर में जाते हो तो दर्शन करते हो, आंख बंद करते हो कि नहीं? भगवान के सामने जाते हो तो आंख बंद करते कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों? दर्शन करने के लिए आए पर आंख बंद क्यों करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आंख तो खुली रखनी। लेकिन दर्शन करने समय आंख बंद जाती है। करने की परंपरा नई नहीं है, प्राचीन है। हो जाती है। क्यों आंख बंद करती है? हो जाती है क्योंकि अर्जुन जब भगवान कृष्ण के सामने पहुंचा और उसने जब भगवान ने बताया कि मैं रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्य हूँ, मैं सभी में विद्यमान हूँ, तो फिर अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक कहा है कि मन से यदि तत्सत्यम मया दृष्टिमते प्रभु, अगर आप मुझे उपयुक्त समझते हो तो आप मुझे उस विराट रूप का दर्शन कराने की कृपा करें। तो भगवान गोविंद ने उसको उत्तर दिया कि अनेनेव चक्षुषा, तुम अपनी इन निगोड़ी आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम्हारी इन आंखों में, इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमय श्रम, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, उससे तुम मेरा दर्शन करो। तो उसी प्रकार से जब हम और आप जाते हैं तो ठाकुर जी के श्री विग्रह को देखते हैं। ठाकुर जी का दिव्य दर्शन थोड़ी होता है, हम श्री विग्रह का दर्शन किया, लेकिन उसी श्री विग्रह में ठाकुर जी के दिव्य दर्शन प्राप्त करना है तो ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे प्रभु अब आप, हम इन अपनी आंखों से तो आपको देख नहीं सकते, इसलिए मैं इन आंखों को बंद कर लेता हूं, अब आप अपनी आंखें दो, अपनी दृष्टि दो, ताकि उस दृष्टि के द्वारा आपके श्री विग्रह के अंदर जो आप विराजमान हैं उनका दर्शन आपको हो सके, हमको हो सके। इसलिए आपने कैमरे को देखा, कैमरा फोटो कैसे उतारता है, गौर से देखो। तो एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए उसके एक पर्दा गिरता है, बंद होता है। अगर वो पर्दा न गिरे तो फोटो ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। उसी प्रकार से आंख बंद करने का मतलब क्या है? आप ठाकुर जी की फोटो खींचो और फोटो खींच करके दिल में बंद करो, और फिर जो फोटो आपने दिल के अंदर में आपने बाहर देखा, ठाकुर जी का दर्शन किया, और उसको दर्शन करने के बाद में फिर आप अंदर में देखो कि जो सामने विराजमान ठाकुर जी हैं वो मेरे दिल में आंख बंद करने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए जब आप मंदिर से निकलो तो आप उनकी छवि को अपने दिल में बैठा करके चलो। गाड़ी में चलते हुए, ड्राइविंग करते हुए तत्काल चालू मत कर दो टेप रिकॉर्ड को कि दिल के टुकड़े 1000 हुए। इधर तो ठाकुर जी का दर्शन किया और वहां पर बरेली के बाजार में झुमका गिर लगा, तो कहां से ठाकुर जी की याद आपको रही? इसलिए जरा थोड़ी पल के लिए रास्ते में ठाकुर जी का दर्शन किया तो गाड़ी में बैठे बैठे स्मरण करो कि हमने आज ठाकुर जी की कैसी छवि का दर्शन किया। आज हम कथा में गए थे, महाराज जी ने कथा में क्या सुनाया,
कौन कौन सी बातें कही, इन चीजों को थोड़ा सा, इसको कहते हैं मंथन। अगर कोई गाय घास चढ़ने के बाद में मंथन नहीं करे तो उसे बीमार माना जाता है, कि लगता है गाय बीमार है, देखो आज मंथन नहीं कर रही। और जब वो मंथन करती है तभी उस जो उसने खाया है उससे दूध बन के तैयार होता है। दूध अगर वो मंथन नहीं करे तो नहीं बनेगा। उसी तरह से कथा को श्रवण करके अगर आप कथा को अब चिंतन में नहीं लोगे, अगर मन में चिंतन नहीं करोगे, तो उस कथा श्रवण के फल की प्राप्ति आपको नहीं